क्या आप एक्सेल में एक प्रभावी उपस्थिति रजिस्टर बनाना चाहते हैं, यानी कि अटेंडेंस रजिस्टर बनाना चाहते हैं? तो चलिए आज की क्लास में हम ये सीखने वाले हैं कि अटेंडेंस रजिस्टर कैसे बना सकते हैं दोस्तों। जो ये सामने आपके दिख रहा है, तो इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में एक स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा, जिसमें आप सीखेंगे कि एक्सेल का उपयोग करके एक अटेंडेंस रजिस्टर कैसे तैयार किया जाता है। इस ट्यूटोरियल में शामिल है कि एक्सेल में उपस्थित रजिस्टर बनाने की प्रक्रिया, फॉर्मेटिंग, टिप्स और ट्रिक, डेटा एंट्री के लिए आसान तरीके, गणनाओं और ग्राफ का उपयोग। इस वीडियो में भी दी गई जानकारी से आप न केवल एक सुंदर और व्यवस्थित उपस्थिति रजिस्टर यानी कि अटेंडेंस रजिस्टर बना पाएंगे, बल्कि आप इसे अपनी ज़रूरतों के अनुसार कस्टमाइज भी कर सकेंगे। चाहे आप शिक्षक हो, व्यवसायी हो या किसी संगठन के सदस्य, इस गाइड से आपको एक्सेल की मदद से अपनी उपस्थिति रिकॉर्ड को संभालने में मदद मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखें और अपने एक्सेल कौशल को बेहतर बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं कि इस प्रकार से आप अटेंडेंस रजिस्टर कैसे बना सकते हैं। जो इस प्रकार से पूरा डेट वाइज एक महीने का, और साथ में इसमें आपको अब्सेंट, प्रेजेंट, हॉलीडे, टोटल डेज पेएबल, बेसिक सैलरी कितनी है तो 1 डे सैलरी कितनी होगी, सैलरी ऑन अटेंडेंस यानी कि जितने दिन की अटेंडेंस उस पर सैलरी कैसे निकालेंगे आप, फिर पीएफ उसमें से कैसे काटेंगे, ये सही कैसे काटा जाता है, फिर नेट पेएबल क्या बनेगा। तो ये पूरा एक सैलरी रजिस्टर जो है यानी कि अटेंडेंस रजिस्टर जो है बनाना मैं आपको आज बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों, लेकिन आज आपको पूरी तरीके से ये सीख पाएंगे कि किस प्रकार से एक्सेल के अंदर अटेंडेंस रजिस्टर एम्प्लॉयज़ का तैयार किया जाता है। एक बार तैयार करना है आपको, और वो अटेंडेंस रजिस्टर हर महीने आपको काम आएगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको इस प्रकार से बनाना है। तो एक नया जो है एक्सेल शीट खोलना है इस प्रकार से, और नया एक्सेल शीट खोलने के बाद आपको कंपनी का नाम या अपन जहाँ भी काम करें जिसका भी बनाना चाहते हो उसका लेना है। जैसे कि सपोज कीजिए आईटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मैं इसी कंपनी का बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इस कंपनी का नाम यहाँ से कॉपी कर लिया। आपकी जो भी कंपनी होगी आप उस कंपनी का जो है नाम ले लीजिएगा। और सबसे पहले क्या करना होता है, नाम जैसे आप कंपनी का लेते हैं तो उसको लिखना होता है कुछ लाइनों में। तो उसको मर्ज एंड सेंटर का जो फॉर्मेटिंग यूज़ करेंगे, मर्ज एंड सेंटर करेंगे, और यहाँ पर नाम जो मैंने पेस्ट कर दिया। यानी कि क्या हुआ कि नाम पेस्ट किया कंपनी का, मर्ज एंड सेंटर करके कुछ सेल्स को कुछ कॉलम्स को मैंने क्या किया, लिया और से मर्ज और सेंटर कर दिया और को अपनी कंपनी का नाम रख लिया। उसके बाद इस प्रकार से अटेंडेंस रजिस्टर में आप क्या बना रहे थे, एम्प्लॉय अटेंडेंस रजिस्टर। तो मैं यहाँ से वो नाम ले लेता हूँ, एम्प्लॉय अटेंडेंस रजिस्टर, कॉपी कर लिया। आप अपने हिसाब से जो भी लिखना है, अटेंडेंस रजिस्टर लिखना है, एम्प्लॉय अटेंडेंस रजिस्टर लिखना है, जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। लेकिन लिखते समय ध्यान रखना है कि मर्ज कैसे, सेल्स को सिलेक्ट करना होता है जितना आपको करना है मर्ज। अब मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर दिए और उसके बाद वहाँ पर आप अपना एम्प्लॉय अटेंडेंस रजिस्टर या अटेंडेंस रजिस्टर जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों, इस अटेंडेंस रजिस्टर में क्या है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, एम्प्लॉय आईडी, नेम, पोस्ट, ये है। उससे पहले मंथ होना चाहिए। सबसे पहले ऊपर मंथ है, जैसे इस तरीके से बनाना है आपको। तो मंथ का कॉलम है, तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले तो आपको एक कॉलम छोड़ के यहाँ से एम्प्लॉय का जो है एम्प्लॉय क्या आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी मैंने यहाँ से क्या किया, कॉपी कर लिया दोस्तों। ये एम्प्लॉय आईडी कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। तो एम्प्लॉय आईडी मेरा आ गया, और एडजस्टमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद एम्प्लॉय आईडी के बाद आप क्या चाहते हैं, जो आपको चाहिए, नाम चाहिए हमें, एम्प्लॉय आईडी हो गया, नाम चाहिए तो नाम का एक कॉलम ले लिया हमने। जैसे कि नहीं तो टाइप कर लेते हैं NA नेम, एक नेम का कॉलम चाहिए, नेम का ले लिया। तो अगला कॉलम हमें पोस्ट का चाहिए, तो दोस्तों आपको क्या करना है, पोस्ट लिखना है यहाँ पर, POST पोस्ट, ठीक है।
फॉर्मेटिंग सेम चाहिए तो फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कीजिए, वही फॉर्मेटिंग यहाँ हो जाएगी। सेम फॉर्मेटिंग पेंटर यूज़ करके यहाँ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और इस हिसाब से आप कस्टमाइज़ जो करना है, जिसमें जैसे स्टार्टिंग में ही बताया आपको, फॉर्मेटिंग के साथ पूरा चीज़ बताऊँगा इसमें। तो ये कर लिया मैंने, एम्प्लॉय का आईडी नेम पोस्ट। अब एम्प्लॉय का आईडी नेम पोस्ट तो यहाँ पर आ गया दोस्तों। अब क्या था इसी के एक्सेल शीट के अंदर, ये था कि हमें डेज वाइज, तो सबसे पहले एक इस एम्प्लॉय का जो हम बना रहे हैं, इसके अंदर क्या था, इसको भी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग क्या कि जैसे कि आप यहाँ तक एक तो टेबल का पूरा दिखना चाहिए, हमें लास्ट में भी कर सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत कर लेते हैं अभी। अब इसका सारा थोड़ा साइज़ हम इंक्रीज़ कर लेते हैं हमारी कंपनी के नाम का, और अटेंडेंस रजिस्टर का नाम के थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लेते हैं, और ये कर दिया बोल्ड। कलर कर लेते हैं हम थोड़ा सा, कंपनी का नाम जो है ब्लैक कलर में है, अगर रेड कलर में करना है रेड कलर में कर लिया। अटेंडेंस रजिस्टर को कोई कलर देना है टेक्स्ट में, तो हमने डार्क कलर में कोई कुछ भी देना है दे सकते हैं आप। और इसके साथ ही इसको भी बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड कर दिया हमने। अब एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, पोस्ट, ये सारी चीज़ें तो हमने लिख ली। अब आगे दोस्तों आता है इसके अंदर कि एम्प्लॉय के नाम, आईडी, पोस्ट लिखने के बाद इनके नाम, आईडी, पोस्ट लिखेंगे हम, लेकिन उससे पहले हम मंथ भी चाहिए हमें। अब मंथ के लिए क्या करना है आपको, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी पोस्ट हो गया, तो मंथ यहाँ पर ऊपर है कि यहाँ से शुरू कर लेते हैं मंथ, चाहे आप कॉलम वाइज रो वाइज जैसे रखना। जैसे मुझे क्या चाहिए, 1 अप्रैल से शुरू करता हूँ, या इस महीने का बनाना है, यानी कि लास्ट महीना, अभी अक्टूबर चला, सितंबर का, तो मैं क्या करूँगा, 1-सितंबर, तो 09-2024। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से लेंगे, लेकिन इसको चेंज भी करना होता है। हम चेंज करने के क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इसमें, और राइट क्लिक करके इसके फॉर्मेटिंग सेल में जाएंगे, और यहाँ से हमें किस से, सिर्फ उसमें डेट, और क्या किस में चाहिए, महीने में चाहिए ओनली। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर डेट और मंथ पर आकर ओके कर देंगे, तो 1 सितंबर, और यहाँ से आप ड्रैग कर देंगे कि सितंबर में जितने महीने होते हैं वहाँ तक ये ड्रैग कर देंगे, तो ये आपको बन जाएगा। 30 दिन होते हैं तो मैं 30 तक इसको ड्रैग कर दूंगा। ये ज़्यादा ही हो गया दोस्तों, तो 30 तक मैंने इसको ड्रैग कर दिया, और 30 तक ये हमारे पास से डेटा जो है आ गया है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा हम। अगले स्टेप में हमारा क्या कि 1 महीने का तो हमने वो निकाल लिया। अब 1 सितंबर को दिन क्या था ये देखते हैं, वो दिन हम डालेंगे, और उसके बाद उसको भी ड्रैग करेंगे उसी तरीके से कि दिन के हिसाब से। तो सपोज कीजिए संडे हो, संडे था, SUN, संडे हो गया, तो 2 को मंडे होगा, तो संडे लिखने के बाद हम ड्रैग कर देंगे इसको दोस्तों इस तरीके से। तो ये ड्रैग कर देंगे तो पूरे 30 दिन का जो है यहाँ पर आपके सामने क्या हो जाएगा, 30 तक जो भी डेज होंगे काउंट वो आ जाएंगे हमारे पास। इसके बाद आता है दोस्तों आगे कि अगला स्टेप है अब एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय आईडी ये देखना है कि हमारी एम्प्लॉय आईडी जो है कितने से शुरू होती है। आपके सपोज कीजिए जो भी कंपनी है अपनी एम्प्लॉय आईडी तो होगी। तो अब जैसे ये आईटेक कंपनी है, तो सपोज कीजिए एम्प्लॉय आईडी आईटेक की है, आईटेक 1001 कंपनी के एम्प्लॉयज़ को ये आईडी दी गई है। इस तरीके से आईटेक 1002, तो ये सीक्वेंस में चल रहा है। इस प्रकार हमारे कंपनी में पता नहीं कितने, मान लीजिए 50 हैं, ये 30 है, 20 हैं, जितने भी एम्प्लॉय हैं उतना ड्रैग कर देंगे हम। सपोज कीजिए हमारे एम्प्लॉय कितने हैं, 100 हैं, तो मैंने क्या किया यहाँ पर 95, 100 तक ड्रैग कर लिया। इस प्रकार से उनके आईडी हैं। अब उनके नाम होंगे, तो नाम के लिए क्या करना होगा दोस्तों, अब नाम मैं टाइप करूंगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हम एक काम करते हैं, जो अटेंडेंस जो दिखाया मैंने यहाँ से इनके नाम जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पर टोटल 30 ही है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हम 30 तक ही बना लेते हैं। आपको अटेंडेंस रजिस्टर में बनाना सिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ से नाम लिया, कॉपी कर लिया और पेस्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, और 100 कहा है तो कोई बात नहीं, 2 बार पेस्ट कर देते हैं हम, दूसरी बार भी ये 100 पूरा हो जाएगा हमारा। इस तरीके से अटेंडेंस रजिस्टर जो है तैयार कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी में हमें नहीं पता कितने जो है एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय ज़्यादा भी हो सकते हैं। सपोज़ कीजिए एम्प्लॉय ये ज़्यादा हैं, 100 से भी ज़्यादा हैं, तो ये आ गया हमारे पास 120 एम्प्लॉय है हमारे पास। तो इस आईडी से पता चलता है कि 120 एम्प्लॉय हमारे पास हैं। अब इनके पोस्ट भी हैं, पोस्ट सबके कुछ ना कुछ पोस्ट हैं,
तो दोस्तों पोस्ट आपको लिखना पड़ेगा बाय हैंड कि इनके पोस्ट अलग अलग हो सकते हैं। तो आप पोस्ट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जिसका जो भी पोस्ट हो। अब पोस्ट कॉपी किया और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, पेस्ट कर दिया। सेम कॉपी पेस्ट नीचे किया, इसी तरीके से यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया और यहाँ एक बार और कॉपी पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से 120 जो है एम्प्लॉय का डेटा मेरे पास तैयार हो रहा है। अटेंडेंस रजिस्टर सीट बनाना सीख रहे हैं दोस्तों हम एक्सेल के अंदर, कि कैसे जो है अटेंडेंस और ये जो है फॉर्मेटिंग वगैरह ये हमें इस तरीके से करते रहना है, और बाद में भी कर सकते हैं। अभी हम एंट्री कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ गया हमारे पास कि एम्प्लॉय का आईडी आ गया, नेम, पोस्ट, मंथ भी हमारे पास आ गया। इसको हम कोई कलर दे देते हैं मंथ को, सपोज कीजिए बैकग्राउंड कलर हमने इसको दे दिया ब्लू, ठीक है। टैक्स कलर ब्लैक ही रखते हैं। अब यहाँ से जो ये डेज है, डेज को भी कुछ कलर दिया जा सकता है अलग से। तो सपोज मैंने 30 दिन के डेज को कलर दे दिया, टैक्स कलर ब्लैक अगर रहते हैं तो बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर मैंने ग्रीन दे दिया सपोज कीजिए, आप दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो ग्रीन कर दिया। अब आता है कि हमारे पास दोस्तों क्या, कि हमने एम्प्लॉय का जो अटेंडेंस शीट बता रहे हैं, अब प्रेजेंट अब्सेंट की बात है, ठीक है दोस्तों। तो ये डेटा जो फिल करना है हमें यहाँ पर, तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, डेटा वैलिडेशन का यूज़ कर लेते हैं, या अदरवाइज हम एंट्री भी कर सकते हैं। एंट्री करने के लिए कुछ नहीं है, कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा दोस्तों, पहले तो हमें हॉलीडेज यानी कि जो संडे है उसको फिल करना है। देख लीजिए संडे का है, फ्राइडे सैटरडे संडे, ये है संडे। तो इसमें हम डाल देते हैं एच, या दोस्तों ऐसे कर लेते हैं कि हमने बनाया एक यहाँ पर डेटा, किसका, डेटा वैलिडेशन में चलते हैं, इंसर्ट किया, पेज लेआउट, इंसर्ट में गए, डेटा वैलिडेशन होम में नहीं है दोस्तों, फॉर्मूला बार में ये रहा डेटा वैलिडेशन। यहाँ पाएंगे डेटा वैलिडेशन में क्लिक किया, और डेटा किस टाइप के चाहिए, तो हमें एक लिस्ट टाइप का चाहिए। लिस्ट टाइप में सोर्स क्या होना चाहिए, सोर्स कॉपी करना है। तो सोर्स कॉपी करने के लिए ये है हमारे पास, ये कर दिया। अब इसमें हमने डेटा तो डाला ही नहीं है दोस्तों, डेटा भी होना चाहिए था। अब सपोज कीजिए सोर्स कोड में हमें डेटा चाहिए, तो हमें उसको डालना पड़ेगा। डालने के लिए क्या है कि जैसे कि ये संडे है, ये भी संडे है, तो संडे को एच रहेगा, मंडे को पी रहेगा प्रेजेंट, और ट्यूसडे को मान लीजिए अब्सेंट है। ये 3 डेटा हो गया। तीनों डेटा को ये किया हमने, सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन में गया, डेटा वैलिडेट किया, और नो करेंगे पहले, एनी वैल्यू लिस्ट करेंगे, और हम यहाँ पर सोर्स लेंगे। तो सोर्स ये हमारा तीनों है, तीनों सोर्स लिया, ओके। अब जहाँ भी क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर जैसे, तो यहाँ पर क्या 3 चीज़ें आ रही है। तो ये सोर्स जो है हमें कहाँ करना था, ये पूरा के पूरा सोर्स दोस्तों पूरे में करना था हमें, कितने में, पूरे अटेंडेंस शीट के अंदर करना था, और वो भी 30 डेज के लिए। इस प्रकार से 30 डेज के लिए हमें करना था दोस्तों, और 120 एम्प्लॉय के लिए करना था ये। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले इधर डेट वाइज चलते हैं आगे, 30 डेज तक करते हैं यहाँ से, और नीचे ड्रैग करते हैं। नीचे ड्रैग करके हम कहाँ आएंगे, ये देखना होगा दोस्तों कि हमारा जो है कहाँ तक है। हमारा जो था यहाँ तक था, क्या कहते हैं, 124 तक था। तो हमें दोबारा से थोड़ा सा सिलेक्शन जो है, सिलेक्शन प्रक्रिया जो है, क्योंकि एक्सेल की बड़ी सीट हो रही है, इस वजह से सिलेक्शन प्रक्रिया में हमें करने में नंबर याद करना होगा। यहाँ से लेकर और 124 तक नीचे ड्रैग करना है हमें, जो टोटल 124, ये किया हमने, 124 तक ड्रैग किया, और डेटा वैलिडेशन में जाना है अब, और फिर से डेटा वैलिडेट करना है, और यस, क्या लिस्ट, लिस्ट ये, ओके। अब दोस्तों इससे क्या होगा कि आप जहाँ जो भरना चाहते हैं इन तीनों में से आप सेलेक्ट करके भर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि संडे, संडे में तो हमें संडे वाले दिन तो छुट्टी रहती है, तो एच एच चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अब ड्रैग कर देते हैं, सभी एम्प्लॉय का है संडे का, तो ड्रैग करके एच कर देते हैं, क्योंकि वो एवरी संडे, हर संडे को सभी की छुट्टी रहती है। और संडे को हम अलग कलर से दिखा देते हैं इस कॉलम को, एक तरीके से सपोज कीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक
संडे को हम रेड कलर से दिखा देते हैं इस कॉलम को। ठीक है दोस्तों, आप होम में आइए, फॉर्मेटिंग भी थोड़ा बहुत साथ के साथ कर लेते हैं हम। ये हम दिखा रहे हैं, और टेबल जो है हमारा, जो कि यहाँ से लेकर 30 तक, यानी इस साइड ये मतलब कॉलम वाइज में 124 तक, तो 124 तक टेबल भी हमारे सही से दिखे, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको सिलेक्ट करके फ़ॉन्ट के अंदर टेबल में जाना है और ऑल बॉर्डर कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको ऑल बॉर्डर दिख गया। इसके बाद फिर नेक्स्ट संडे वाले में जाते हैं, यहाँ पर एज करते हैं, उसको ड्रैग कर देते हैं फिर लास्ट तक, वहीं तक जितने एम्प्लॉय हमारे, क्योंकि एवरी संडे जो है क्या है दोस्तों, छुट्टी है। अब हमने ड्रैग किया, इसको भी रेड कलर हम दे देते हैं, रेड कलर दे दिया। कितने संडे आएंगे, 1 2 संडे हो गए। उसके बाद फ्राइडे सैटरडे संडे, तीसरा संडे यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर एच लगाइए, फिर इसको भी ड्रैग कर देते हैं वहीं से 120 एम्प्लॉय का, और इसको भी रेड कलर से हम डिनोट कर देते हैं ताकि हमारा संडे पता चलता रहे। अगला संडे हमारे पास क्या है, 22 को है। 22 को यहाँ पर आए हम और एच सेलेक्ट किया, यानी कि संडे को छुट्टी थी, और इसको भी ड्रैग करके 124 तक लेके आना है आपको इस तरीके से, और इसमें एच हो गया फिल, और इसको कर देते हैं रेड कलर। अब अगला संडे हमारा पड़ा है 29 को, तो 29 को भी हमें चूज़ करना है, यहाँ से एच किया और सेलेक्ट किया और ड्रैग कर दिया 120 तक। ठीक है दोस्तों, एच हो गया और रेड कलर। तो कितने संडे आ गए इसमें, 1 2 3 4 संडे, 5 संडे हो गए दोस्तों। अब संडे तो हो गए, अब यहाँ पर सभी का डेटा फिल करना है हमें, कौन के प्रेजेंट रहा, अब्सेंट रहा, क्या रहा, इस तरीके से डेटा फिल करना है। जो भी है आप कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इसमें जैसे कि ये करने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा कि कौन जो व्यक्ति है रोज आया, कौन व्यक्ति नहीं आया। एक हमने अब्सेंट भी बनाया था दोस्तों, लेकिन यहाँ पर पी ही आ गया, तो हम उसमें जाके चेंज कर सकते हैं। 1 2 3 ये वाला अब्सेंट था हमारा, उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है हमें। तो यहाँ पर अब अब्सेंट प्रेजेंट जो भी है, प्रेजेंट था। इस तरीके से डेटा फिल करना होगा दोस्तों हमें। तो हम डेटा फिल करने के लिए क्या करते हैं कि जो 100 मतलब कि पुराने एक्सेल सीट में हमारे पास जितने डेटा है उस डेटा को ले लेते हैं एक बार 1 से 30 तक। ठीक है, और 1 से 30 तक डेटा जो हम ले लिया, अब इस डेटा को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि डेटा रेडी हो जाएगा थोड़ा फटाफट। फिर एक बार और कर लेते हैं हम दोस्तों, कि ये डिपेंड कुछ भी नहीं करता हमने डेटा कितना वो किया है, कौन अब्सेंट है, वो तो हम फार्मूला लगाएंगे तो वहाँ पर हमारा आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये लास्ट में एक ज़्यादा हो गया तो इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। डिलीट क्या, ये हमारा रो है, एंटायर रो को हम डिलीट कर देते हैं। इस तरीके से हमने डेटा जो है टाइम बचाया है, और इस तरीके से ये भी डेटा ले लेते हैं अगले हफ्ते का डेटा। और यहाँ पर इस डेटा को भी पेस्ट करना है आपको, मतलब आपने अलग से बनाया तो ठीक है, नहीं बनाया तो आपको ये डेटा फिल तो करना ही होगा। जो एम्प्लॉय है हमारा, हर एम्प्लॉय का डेटा फिल करना होगा। डेटा फिल करने के बाद आप जो है एक एक्सेल सीट अभी जो है अटेंडेंस रजिस्टर सीट, वो एक तरीके से तैयार हो रही है हमारी। तो डेटा फिल करना है, 2 हफ्ते का डेटा हमारे पास हो गया। तीसरे हफ्ते में चलते हैं दोस्तों। तीसरे हफ्ते का डेटा हमारे पास ये रहा, तीसरे हफ्ते का हमने डेटा लिया, और तीसरे हफ्ते में तीसरे हफ्ते का डेटा पेस्ट कर देते हैं फटाफट इस प्रकार से। जो वैलिडेशन में प्रक्रिया अपनाई थी हमने, उस वैलिडेशन प्रक्रिया में 3 ऑप्शन आ रहे हैं, 3 ऑप्शन में से आप अब्सेंट प्रेजेंट डाल सकते हैं जो भी है। अब हमारे पास एक दिन और ये दो ये हफ्ता बचा है, इस हफ्ते के लिए भी हम डेटा ले लेते हैं अपना इसमें से। ये आ गया दोस्तों हमारा ये नेक्स्ट वीक का डेटा यहाँ पर, और यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर पेस्ट किया हमने इस वीक का डेटा, और फटाफट 30 करके हमने किया था। 120 हमारे जो एम्प्लॉय हैं उन एम्प्लॉय का डेटा हम तैयार कर रहे हैं, इस तरीके से हो गया।
अब बच गया लास्ट डे। तो अब लास्ट डे अब ये देखना है कौन आया कौन नहीं आया। तो मंडे था, तो हम सपोज माना कि हम मान लेते हैं कि लगभग सभी आए थे। तो ये वाला डेटा हमने कॉपी किया, क्योंकि मंडे था तो मंडे सभी आए, और कॉपी करके इसको पेस्ट कर दिया हमने इसमें कि मंडे सभी प्रेजेंट रहे। तो अब आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि हमारा जो है एक्सेल सीट का जो हम एम्प्लॉय अटेंडेंस रजिस्टर बनाने का प्रक्रिया चल रही है, जिसको मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, उसमें हमने कंपनी का नाम दे दिया है, और इसके जो है टेक्स्ट कलर दिया है। बैकग्राउंड कलर में थोड़ा सा कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, हल्का सा येलो ही कर लेते हैं, और अटेंडेंस रजिस्टर वाले में हल्का कलर कोई लाइट कलर लेते हैं, देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब ये है कि ये कंपनी है, एम्प्लॉय अटेंडेंस रजिस्टर है, यहाँ पर मंथ के नाम आ गए हमारे पास। ये क्या है, तो हम चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं इन तीनों सेल्स को मर्ज करके कि ये क्या है हमारा मंथ। यहाँ पर लिख देते हैं मंथ, MONTHS, मंथ से ये वाले। और इधर एम्प्लॉय आईडी नेम पोस्ट हो गया, बाकी संडे मंडे ट्यूसडे और जो भी संडे और सब अब्सेंट प्रेजेंट ये आ गया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं कि एम्प्लॉय का जब इतना डेटा तैयार हो गया है हमारे पास, तो अब आता है कि इसकी आगे की चीज़ें, मतलब कि सैलरी वगैरह। अब देखेंगे दोस्तों कि कैसे करेंगे हम। अटेंडेंस रजिस्टर में क्या होगा कि अब आगे बढ़ रहे हैं, तो अब हम आगे जब बढ़ेंगे तो क्या होगा। अब हमारे पास से ये होना चाहिए, सपोज कीजिए ये दोनों सेल मैंने मर्ज किया। अब मर्ज करने के बाद एक तो हमें अपसेंट का पता होना चाहिए कि वो अपसेंट कितने दिन था। लिखेंगे ABSENT, अपसेंट निकालेंगे उसका। इन दोनों कॉलम में हम उसका प्रेजेंट भी हमें निकालना होगा, तो यहाँ PRESENT प्रेजेंट निकालेंगे। तीसरे कॉलम में एम्प्लॉय जो अटेंडेंस बढ़ता है, तो हॉलीडेज कितना रहा, HOLIDAY, हॉलीडेज कितने रहा। फॉर्मेटिंग भी थोड़ा साथ के साथ कर लेते हैं हम। हॉलीडेज के बाद इसको मर्ज कर लेते हैं। हॉलीडेज के बाद क्या निकालना होगा हमें दोस्तों, सपोज कि हॉलीडेज निकाल लिया आपने। हॉलीडेज के बाद टोटल डेज पेएबल उसका कितना होगा, TOTAL, टोटल डेज PAYABLE, यानी कितने दिन की उसको सैलरी दी जाएगी, ये होगा। तो ये हम यहाँ पर निकालेंगे टोटल डेज, कितने दिन की सैलरी उसको दी जाएगी। अब आगे आता है हमारा क्या, अब टोटल डेज के सैलरी आप देंगे तो उसकी बेसिक पे क्या है, बेसिक पे कितना है वो देखना होगा हमें। बेसिक पे के बाद दोस्तों हमें ये देखना होगा बेसिक पे वन डे सैलरी कितनी बन रही है, वन डे SALARY, वन डे सैलरी कितनी बन रही है उसकी। फिर अगला हम उसका क्या निकालेंगे दोस्तों, वन डे सैलरी निकालने के बाद आपको उसमें सैलरी, वन डे सैलरी निकाला, फिर सैलरी ऑन अटेंडेंस, यानी कि वन डे का निकाल लिया और कितने दिन का, तो अटेंडेंस के ऊपर सैलरी कितनी बनी, SALARY, सैलरी ऑन अटेंडेंस, ATTENDENCE, अटेंडेंस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब उसके से जितने दिन का होगा उतने दिन की सैलरी भी बनेगी दोस्तों। तो सैलरी ऑन अटेंडेंस, अटेंडेंस बेस पे कितनी सैलरी बनी वो निकालेंगे। देन उसके बाद आएगा हमारा, कहीं ना कहीं उसका ESI PF भी कट रहा होगा। तो PF कितना कट रहा है वो, तो मान लीजिए PF जो है 12% अगर गवर्नमेंट के रूल अकॉर्डिंग कट रहा है उसका, तो 12% कितना होगा वो भी निकालना होगा हमें, क्योंकि सैलरी रजिस्टर एक प्रॉपर बनती है। नेक्स्ट आता है उसका, अगर सैलरी रजिस्टर में PF कट रहा है तो ESI भी कट रहा होगा एम्प्लॉय का, ESI गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, अगर 1.75 अगर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कटता है तो उसका 1.75 कितना होगा वो भी निकालना होगा हमें। देन उसके बाद नेट पे इन हैंड, उसके हाथ में जो है सैलरी कितनी आएगी या अकाउंट में कितनी आएगी वो फाइनली निकालेंगे। पे नेट पे इन
हैंड एंड अकाउंट। तो नेट पे उसके हाथ में दे रहे हैं सैलरी या फिर अकाउंट में वो कितनी होगी वो भी हमें निकालना होगा। तो दोस्तों ये रहा, अब हमारे पास थोड़ी फॉर्मेटिंग में इसके साइज़ कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा, बढ़ाते हैं, थोड़ी सी इधर से ड्रैग कर लेते हैं हम ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अब हमें सैलरी के जो अटेंडेंस रजिस्टर का एक हिस्सा तैयार किया था, ये दूसरा हिस्सा हमारा तैयार हो गया है। तो दूसरा हिस्सा जो तैयार हुआ दोस्तों, इसको भी हम टेबल के उसमें ले आते हैं, यानी कि आउटसाइड लाइनिंग हम टेबल का दे देते हैं। 124 तक हमारे हैं। तो हमने क्या किया, वही बॉर्डर यहाँ पर जाना है, फ़ॉन्ट के अंदर टेबल में जाइए, टेबल में जाकर ऑल बॉर्डर कर दीजिए, यानी कि चारों तरफ इसके बॉर्डर आ गए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर जो है, अब इनमें फार्मूला लगेगा आपको निकालने के लिए, क्योंकि एक एक का निकालने अगर हम निकालने के लिए बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा हमें, एक एक व्यक्ति का जो एब्सेंट प्रेजेंट और हॉलीडेज ये सब वगैरह काउंट करने में। तो काउंट इफ़ का फॉर्मूला जो मैंने पहले बता रखा है दोस्तों अपने चैनल के ऊपर, जाके देखिए कैसे निकालते हैं। तो काउंट इफ फार्मूला यहाँ पर लगेगा आपको। तो सबसे पहले काउंट इफ फार्मूला कैसे लगाएंगे, इसको निकाल मतलब कि एब्सेंट निकालने के लिए काउंट इफ फार्मूला का हम यूज़ करेंगे। काउंट इफ फार्मूला जो है यूज़ करेंगे, वो कैसे करेंगे, तो चलिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको। तो इक्वल टू लगाइए COU एंड काउंट इफ पर क्लिक कर दीजिए, फार्मूला आ जाएगा रेंज। अब वो पूछ रहा है रेंज कितने से कितने रेंज में आपको ये फार्मूला काम करना चाहिए। तो ये मेरा फार्मूला काम करना चाहिए यहाँ पर इस रेंज से, यहाँ से ऐसे आगे बढ़ते जाना है हमें यहाँ तक, ठीक है दोस्तों। ये रेंज क्राइटेरिया, अब कोमा लगा के क्राइटेरिया में सेंट निकालना है, तो डबल इन्वर्टेड कोमा ए, डबल इन्वर्टेड कोमा बंद और ब्रैकेट बंद और एंटर कीजिए। तो ये 2 दिन व्यक्ति अब्सेंट रहा। इसी तरीके से हम एक निकाल लेते, फिर सब में ड्रैग कर देंगे, मतलब इसको ड्रैग करेंगे तो अब सबका आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ से लेकर 1 से 20 तक हम क्या कर लेते हैं, ड्रैग कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमने ड्रैग किया सभी व्यक्ति का, जो अब यहाँ पर आपके सामने क्या आ गया कि ये जो है कितने दिन अब्सेंट रहे। अब्सेंट निकाल लिया, प्रेजेंट निकालना है, फिर से काउंट इफ फार्मूला का आपको यूज़ करना है, COUNT काउंट इफ फार्मूला जो है फिर से यूज़ करना है। रेंज क्राइटेरिया क्या रहेगी, रेंज क्राइटेरिया वही रहेगी जिस डेट से ये बनानी है सैलरी हमें। तो रेंज क्राइटेरिया यहीं से है, यहाँ से नहीं, यहाँ से होगी और सेम आगे तक जाएगी, यहाँ तक 30 तारीख तक। ये हो गई रेंज क्राइटेरिया। और इसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको कोमा लगाना है। और अब क्या निकाल रहे हैं हम, प्रेजेंट। तो डबल इन्वर्टेड कोमा P, डबल इन्वर्टेड कोमा बंद और ब्रैकेट बंद, एंटर। अब ये व्यक्ति कितने दिन आया है, प्रेजेंट रहा है 3 दिन, ठीक है, सॉरी 23 दिन ये प्रेजेंट रहा है, 2 दिन अब्सेंट रहा है, 25 दिन हो गए। अब महीने में है 30 दिन, तो हॉलीडेज कितना रहा, तो इसका मतलब हॉलीडेज 5 थे इसमें, यानी कि 5 संडे थे। तो अब देखते हैं, यहाँ भी काउंटिंग फॉर्मूला लगाना होगा आपको, ठीक है दोस्तों। COUNT काउंटिंग फॉर्मूला लगाएंगे, और काउंटिंग फॉर्मूला लगाने के बाद रेंज हमारा वही रहेगा, 1 तारीख से 30 तारीख तक का ही रेंज होगा दोस्तों। यहाँ से 1 से 30 तक का रेंज हम लेंगे, 1 से 30 तक रेंज ले लिया, और कोमा लगाइए। क्राइटेरिया क्या है कि डबल इन्वर्टेड कोमा, इस बार हमें एच निकालना है, एच मतलब कितने दिन हॉलीडेज रहे, डबल इन्वर्टेड कोमा बंद और ब्रैकेट बंद, एंटर। तो 5 हॉलीडेज रहे, यानी कि 5 संडे आया। तो एच 5 और 23 है, यानी कि इसका जो है सही आया है, मतलब कि महीने के हिसाब से, यानी 30 दिन हो गए। अब इसी तरीके से जैसे इन सब प्रेजेंट निकाला है, इसमें हम ड्रैग कर देंगे, सभी व्यक्तियों का हमारे पास क्या आ जाएगा, डेटा आ जाएगा एक्सेल के अंदर, कौन कितने दिन जो है प्रेजेंट रहा। इसके आगे अब हॉलीडेज कितने रहे हैं, तो हॉलीडेज लगभग 5 है, तो सभी में 5 ही आएगा, ड्रैग करने के बाद ये सभी में 5 ही आएगा, क्योंकि 5 संडे थे, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं जो अटेंडेंस रजिस्टर हम बना रहे हैं कि टोटल डेज पेएबल,
यानी कि कितने दिन की इनको सैलरी मिलनी चाहिए वो निकालना है। तो यहाँ पर क्या है, हॉलीडेज प्लस प्रेजेंट डेज का सैलरी इनको मिलनी चाहिए सभी को। तो टोटल डेज पेएबल के जो है उसमें क्या होगा, तो हॉलीडेज प्लस प्रेजेंट डे। तो आपको फॉर्मूला ये दो तरीके से वही सम करने वाला लगा सकते हैं, या सीधा लगाइए इक्वल टू सेल सेलेक्ट कर लीजिए सीधा के सीधा, ऐड वेड कुछ नहीं करना, कि प्रेजेंट डे का सेल फिर प्लस का साइन लगाइए प्लस हॉलीडेज का सेल और एंटर कर दीजिए। तो 28 से 23 से 5 28 दिन की सैलरी इसको मिलनी चाहिए। और बाकी के लिए हम ड्रैग कर देंगे इस तरीके से, जैसे ही ड्रैग करेंगे सभी का जो है कितने दिन की सैलरी बननी चाहिए वो आ गया। अब आता है अगला जो है बेसिक पे। अब दोस्तों बेसिक पे क्या है, इन सब के जो पोस्ट वाइज बेसिक पे कुछ ना कुछ होगा सभी का। तो हम बेसिक पे जो है हम यहीं से ले लेते हैं सभी का, कि बेसिक पे माना हमने, सपोज कीजिए मान लेते हैं कि बेसिक पे यही रहा है सभी का, जो यहाँ पे एंट्री किया मैंने यही बेसिक पे है। अब मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, लेके कॉपी पेस्ट कर दिया। आप बेसिक पे जो है इस तरीके से आप जो भी बेसिक आपको सैलरी शीट बनाने के लिए जो भी मिलेगा सबका ये डेटा मिलेगा, उसी हिसाब से आपको बेसिक पे डालना होगा। तो बेसिक पे मैंने डाल दिया। अब बेसिक पे की एंट्री होने के बाद वन डे सैलरी, एक दिन की सैलरी कितनी है, तो वो डिपेंड करती है बेसिक पे। ठीक है दोस्तों, बेसिक पे पर वन डे की सैलरी डिपेंड करती है। तो बेसिक पे जितना है 30 दिन से हम डिवाइड कर देंगे तो एक दिन की सैलरी आ जाएगी। तो करना कुछ नहीं है आपको, सिंपल सा फॉर्मूला है कि वन डे की सैलरी निकालने के लिए आपको इक्वल टू लगाना है, सेल वो सेलेक्ट कीजिए जिस सेल में बेसिक पे है, देन डिवाइड का साइन लगाइए। ये डिवाइड बाय कितने दिन, 30 डेज, क्योंकि एक महीना 30 दिन का है, तो डिवाइड बाय 30 कर देते हैं हम सीधा और एंटर मारते हैं। तो एक एक दिन की सैलरी इसकी इसके हिसाब से, जिसकी बेसिक पे 45,000 है, तो 1,500 रुपया एक दिन की हुई इसकी। ठीक है, और यहाँ से हम ड्रैग कर देंगे दोस्तों। तो बाकी सभी व्यक्तियों के यानी कि सभी एम्प्लॉय के क्या है हमारे पास सैलरी वन डे के हिसाब से बेसिक पे में सैलरी आ गई। ठीक है, अब जो है सैलरी ऑन अटेंडेंस, सैलरी ऑन अटेंडेंस का मतलब ये है कि अब उनकी सैलरी कितनी बनी, ठीक है, अटेंडेंस के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, एक दिन की सैलरी कितनी है इक्वल टू साइन लगाइए, एक दिन की सैलरी को मल्टीप्लाई करना है, एक दिन की सैलरी से मल्टीप्लाई के साइन यानी कि स्टार का साइन यूज करते हैं हम एक्सेल के अंदर। ठीक है दोस्तों, एक्सेल के अंदर स्टार जो है एक दिन का मतलब कि वो करने के लिए हमें स्टार इक्वल टू लगाएंगे पहले, और इक्वल टू लगाने के बाद इस सेल को सिलेक्ट किया, सॉरी हमें एक दिन की सैलरी उनकी अटेंडेंस के अकॉर्डिंग उस सेल को सिलेक्ट करना है। वन डे सैलरी एक दिन की 1500 है, और वो टोटल डेज कितने आए हैं, तो टोटल डेज वो आए हैं हमारे पास, यानी कि जो उन्होंने 2 छुट्टी करी इसने और 28 दिन आया। तो हम क्या करेंगे, एक दिन की सैलरी को मल्टीप्लाई करवा देंगे टोटल डेज से। तो अब क्या करना है आपको, शिफ्ट के साथ स्टार लगाइए और टोटल डेज सेल को सिलेक्ट कीजिए और एंटर कर दीजिए। इसकी सैलरी कितनी बनी, 42,000 सैलरी बनी। यहाँ से अब क्या करना है आपको दोस्तों, ड्रैग कर देना है, सभी की सैलरी आपके सामने आ जाएगी। इस प्रकार से ड्रैग कर दिया, अब सभी की सैलरी हमारे सामने आ गई है। अब नेक्स्ट आता है इसी के अंदर दोस्तों क्या करना है अब, कि अब सैलरी जो बनी है तो पीएफ कट रहा है। अगर पीएफ कट रहा है तो पीएफ काटने का जो तरीका या फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो जो सैलरी इनकी अटेंडेंस पर बनी, यानी कि इस महीने की सैलरी इस जो सबसे पहला जो एम्प्लॉय है जिसका नाम है हमारा क्या, सबसे पहले एम्प्लॉय का नाम शिव है, तो शिव की सैलरी अगर 42,000 बनी है, सपोज कीजिए 42,000 इसकी सैलरी बनी है दोस्तों, तो 42,000 सैलरी पर इसका 12% का हमें क्या काटना है, पीएफ काटना है। तो कैसे काटेंगे पीएफ आप, तो सैलरी इक्वल टू लगाइए, सैलरी जो बनी वो, और उस सैलरी के बनने पर 12% सीधा लगा के काट सकते हैं, या आप ऐसा करेंगे इंटू 12 डिवाइड बाय 100 कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से जो है आंसर वही आएगा, लेकिन मैं दोनों फॉर्मूले को आपको एक बार इसमें डायरेक्ट यूज करके बताता हूँ पीएफ में, और ईएसआई में दूसरे तरीके से बताऊंगा। तो पीएफ में क्या करना है ये किया मैंने, और इसके बाद क्या करना है मुझे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यही है हमारे पास कि इंटू करना है। तो इंटू करने के लिए हमें स्टार लगाया मैंने और 12% सीधा लगा दिया दोस्तों,
सीधा परसेंट लगाया और एंटर मार दिया। सीधा परसेंट लगाया तो एंटर मारा तो क्या हुआ कि 5,040 रुपये जो है इसका क्या कटना है, पीएफ कटना है। और जो मैंने सीट बनाया है उस सीट में भी इतना ही आंसर आ रहा है, तो आंसर मतलब सही है। यानी कि एक तो ये फार्मूला हुआ मतलब कि वो डिवाइड करने का जो फार्मूला है, उसके बाद डायरेक्ट करके इस तरीके से सभी का जो है पीएफ हम निकाल लेंगे। इस प्रकार से 120 एम्प्लॉय का हमारा क्या है, पीएफ निकल गया कि इतना पीएफ कटना है, किस किस का कितना कटना है। ईएसआई काटने के लिए भी सेम फॉर्मूला है। अब ईएसआई भी किस पर कटेगी, सैलरी के ऊपर ही कटेगी दोस्तों। ईएसआई जो है सैलरी के ऊपर ही कटना है, तो इक्वल टू लगाइए और टोटल सैलरी इसकी कितनी बनी है और सीधा लिखिए 1.75% और डायरेक्ट निकल जाएगा। नहीं तो दूसरा तरीका ये था निकालने का, जो डिवाइड करने का तरीका एक्सेल के अंदर है। एक तरीका ये भी है कि इंटू का मतलब हुआ कि स्टार 1.75, ठीक है दोस्तों। फिर से डिवाइड किस से, 100। अब जैसे ये एंटर करेंगे तो इसका ईएसआई जो बना वो 735, और ये जो ईएसआई यहाँ पर आप मैच करेंगे जो तैयार किया हुआ है मैंने, 735 आ रहा है। यानी कि हमारा जो फॉर्मूला यहाँ पे बिल्कुल सही है। यानी कि एक ही फॉर्मूले को दो तरीके से लगाया जा सकता है। उसके बाद आप ड्रैग कर दीजिए, 120 एम्प्लॉय का आपके सामने क्या आ जाएगा, हमारा ईएसआई आ जाएगा, किसका ईएसआई कितना कटना है, ठीक है। अब क्या है, नेट पे इन हैंड, यानी कि नेट सैलरी उसको कितनी मिलेगी, एम्प्लॉय को हाथ में या उसके अकाउंट में कितनी ट्रांसफर की जाएगी, वो अब फाइनली सैलरी से जो बना रहे थे हम, फाइनली अब सैलरी से जो है सीट जो है तैयार होने को है। किस व्यक्ति को कितनी सैलरी जानी है वो अब रेडी होने को है। तो फाइनली सैलरी निकालने के लिए क्या करना होता है कि कितनी सैलरी उसकी बनी थी, इक्वल टू लगाइए, कितनी सैलरी बनी उसकी, 42,000। इस 42,000 में से दो चीज़ें माइनस होगी और जो उसके बाद जो बचेगी वो सैलरी उसको मिलेगी। यानी माइनस क्या होगा, तो माइनस का साइन लगाना है, एफ माइनस होगा, फिर साइन लगाना है, ईएसआई माइनस होगा और एंटर मार देना है। यानी कि जो पहला सीयू था जिसका सैलरी 42,000 बनी थी टोटल, जिसमें से ईएसआई पीएफ काटने के बाद 36,225 रुपये उसको नेट पे जो है जाएगा उसके अकाउंट में या इन हैंड में उसकी सैलरी जाएगी दोस्तों। इस प्रकार से जो है सैलरी स्लिप जो है एक्सेल के अंदर एक बार तैयार करेंगे, आप हर महीने इसका यूज कर सकते हैं इजिली। इस तरीके से मेरे हमारे पास क्या 120 जो है एम्प्लॉयज का सैलरी जो है तैयार हो गई है। और इस प्रकार से सितंबर मंथ के जो है हमने क्या देखा है यहाँ पर दोस्तों, सीखा कि किसी भी कंपनी का एम्प्लॉय का अटेंडेंस सीट के बेस पर उसकी सैलरी बनाना। तो अटेंडेंस सीट हमने पूरी तैयार कर ली और सैलरी बनाया, उसका ईएसआई पीएफ काटना, हर एक चीज़ को सीखा है यहाँ पर कि कैसे एक्सेल के अंदर जो है किसी भी ऑफिस में, खासकर जो अकाउंट्स के बंदे होते हैं, बच्चे होते हैं या बंदे होते हैं, या जो अकाउंट सेक्शन को देखते हैं एम्प्लॉय, वो इस काम को करते हैं, तो उनके लिए दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। या जो बच्चे एक्सेल में मतलब ये जो सीखना चाहते थे कि कैसे हम किसी भी एम्प्लॉय या किसी भी कंपनी का अटेंडेंस सीट के बेस पर सैलरी तैयार किया जाए, वो आज मैंने आप सभी को एक वीडियो के माध्यम से बताना चाहा है। और वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास जो है यहीं समाप्त की जाती है। इस क्लास में मुझे विश्वास है आप लोगों को इसको देखने के बाद आप किसी भी कंपनी का जो है सैलरी अटेंडेंस सीट आप बना सकते हैं, या इसको एम्प्लॉय अटेंडेंस सीट विथ सैलरी कह सकते हैं, एक तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने पूरा हर एक चीज़ जो है क्लियरिटी के साथ समझाया है कि किस प्रकार से एक जो है अटेंडेंस सीट के बेस पर सैलरी सीट तैयार की जाती है एक्सेल के अंदर। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।